Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जेनर डायोड के ऊपर। तो जेनर डायोड इज़ स्पेशल डायोड विच इज़ यूज्ड फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। इट इज़ जनरली यूज्ड इन रिवर्स्ड बायस कंडीशन। इट हैज़ वेरी थिन डिप्लेशन लेयर एंड इट हैज़ लेस ब्रेकडाउन वोल्टेज। मीन्स जेनर डायोड जो है एक स्पेशल पर्पस डायोड है, ठीक है। ये जो होता है वोल्टेज रेगुलेशन के काम आता है और इसको हम लोग जनरली रिवर्स बायस कंडीशन में ही इस्तेमाल करते हैं। और इसका डिप्लेशन लेयर भी बहुत ही कम होता है और ब्रेकडाउन वोल्टेज भी कम होता है। इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। जेनर डायोड हैज़ अ वेरी थिन डिप्लेशन लेयर एंड थिन डिप्लेशन लेयर कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय इंक्रीजिंग द डोपिंग कंसंट्रेशन। मीन्स जेनर डायोड का जो डिप्लेशन लेयर बहुत ही ज़्यादा पतला होता है और यही थिन डिप्लेशन लेयर हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं अगर हम लोग इन डोपिंग कंसंट्रेशन को बढ़ा के। डोपिंग इज़ वेरी हाई, देयर फॉर सेमी कंडक्टर इज़ डिनोटेड बाय PT, P+ टाइप एंड N+ टाइप। हम डोपिंग इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग डोपिंग करते हैं जिसके कारण हम लोग सेमी कंडक्टर को डिनोट करते हैं P+ टाइप से और N+ टाइप से। ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर इज़ वेरी थिन। हम लोग जो बहुत ही ज़्यादा डोपिंग करने के कारण और इसका जो कंसंट्रेशन इतना हम लोग हाई कर देते हैं, इसके कारण इसका जो विद्युत रहता है वो बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाता है। ये आपको दिख रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा पतला हमने कर दिया है P+ N+। और जेनर डायोड का नॉर्मल डायोड में जैसे कि हम लोग बनाते थे तो वो मतलब कि ऐसे करके कुछ इस प्रकार रहता था, पर जेनर डायोड में बस ये जेड जैसा रहता है। इसका वर्किंग देखते हैं। जेनर डायोड इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस्ड कंडीशन। जेनर डायोड को हम लोग हमेशा रिवर्स बायस्ड कंडीशन में कनेक्ट करते हैं। डैट इज़ एनोड इज़ कनेक्टेड टू नेगेटिव सप्लाई एंड कैथोड इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव सप्लाई। मीन्स रिवर्स बायस का मतलब ही यही होता है कि एनोड को हम लोग नेगेटिव के साथ कनेक्ट किए हैं और कैथोड को हम लोग पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किए। अगर हम लोग एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव कर देंगे तो वो सेमीकंडक्टर डायोड जैसा हो जाएगा, पर जेनर डायोड में हम लोग रिवर्स बायस कंडीशन में कनेक्ट करते हैं। Applied voltage is less than breakdown voltage. No current flow through the diode. मीन्स अप्लाइड वोल्टेज जो होगा वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से बहुत कम होगा, जिसके कारण करंट डायोड में बहुत ही एकदम करंट फ्लो ही नहीं करेगा, मान के चलिए। इफ़ सप्लाई वोल्टेज इज मोर द ब्रेकडाउन वोल्टेज, अगर सप्लाई वोल्टेज मतलब कि ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो डायोड गेट्स ब्रेकडाउन एंड करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन रिवर्स डायरेक्शन। और फिर क्या होगा, डायोड जो होगा टूट जाएगा और करंट जो होगा अपना रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करना चालू करेगा। मीन्स कैथोड टू एनोड। जेनर डायोड इज़ बेसिकली यूज फॉर वोल्टेज रेगुलेशन पर्पस। जेनर डायोड का जो हम लोग बेसिकली इस्तेमाल करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन पर्पस के लिए। देयरफॉर इट इज़ कंस्ट्रक्टेड विद डिफरेंट ब्रेकडाउन वोल्टेजेस। तो इसीलिए मतलब कि इसको हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं बहुत ही डिफरेंट तरह का ब्रेकडाउन वोल्टेज के हिसाब से, जैसे 1.7 वोल्ट, 3 वोल्ट, 3.7 वोल्ट के हिसाब से कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब जेनर डायोड का भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका भी VI कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे फॉरवर्ड में और रिवर्स में। VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनर डायोड कैन बी ड्रॉन फॉर फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। दोनों में हम इसको ड्रॉन करके देखेंगे। फॉरवर्ड बायस्ड, एनोड इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव सप्लाई एंड कैथोड इज़ कनेक्टेड टू नेगेटिव सप्लाई। जब हम लोग एनोड को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिए और कैथोड को नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं फॉरवर्ड बायस में। वोल्ट मीटर और एमीमीटर को हम लोग वोल्टेज और करंट मेज़र करने के लिए डायोड में लगाते हैं। वोल्टेज को हम लोग वैरी करते हैं। इसमें वोल्टेज इज वैरिड फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव वैल्यू। मीन्स वोल्टेज को हम लोग 0 से वैरी करना चालू करते हैं पॉजिटिव वैल्यू तक एंड वी गेट राइजिंग करंट आफ्टर वोल्टेज VT। और हम फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग राइजिंग करंट मिलता है VT, थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद, जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोलते हैं। अब देखते हैं रिवर्स बायस। जब हम लोग एनोड को हम लोग नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिए और कैथोड को हम लोग पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिए तो करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस द डायोड आर मेजर। तो फिर हम लोग करंट और वोल्टेज जो होगा डायोड के साथ हम लोग मेज़र करेंगे बाय एमीमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो एमीमीटर या फिर वोल्ट मीटर के से ही मेज़र करेंगे। व्हेन रिवर्स वोल्टेज इज लेस देन VZ, जब रिवर्स वोल्टेज जो होगा वो VZ के से कम होगा, मीन्स जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम होगा,
तो नो करंट फ्लो थ्रू द डायोड, मीन्स करंट फ्लो नहीं होगा डायोड के अक्रॉस। इफ़ द रिवर्स वोल्टेज इज ग्रेटर देन वी जेड डायोड गैस ब्रेक डाउन। अगर रिवर्स वोल्टेज मीन्स रिवर्स वोल्टेज जो होगा वो वी जेड से ज़्यादा होगा तो डायोड क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा और करंट फ्लो करना चालू करेगा कैथोड से एनोड। ये आपको फॉरवर्ड बायस का यहाँ पे डायग्राम है और यहाँ रिवर्स बायस का है। आपको दिख रहा होगा वोल्टमीटर को हम लोग पैरेलली कनेक्ट किए हैं एमएमीटर को सीरीज़ में। इसमें भी एकदम सेम डायग्राम है, बस इसमें हम लोग करंट इस तरफ से मूव कर रहा है, इसमें करंट इस तरफ से मूव कर रहा है। ये रिवर्स बायस, ये फॉरवर्ड बायस। और इसमें फॉरवर्ड बायस में आपको दिखता होगा एकदम सेम टू सेम वैसा ही है। धीरे धीरे करंट मतलब कि वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, फिर धीरे धीरे करंट बढ़ना चालू हुआ और फिर इसमें बढ़ाने के बाद अचानक से ब्रेक डाउन होता है और फिर ऐसे करके ब्रेक डाउन, फिर ऐसे करके बढ़ने लग जाता है। तो इसी रीज़न को हम लोग जीनर ब्रेक डाउन रीज़न भी बोलते हैं। तो देखते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ जीनर डायोड। जीनर डायोड हैज़ फॉलोइंग इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन। फर्स्ट है जीनर वोल्टेज, जिसको हम लोग वीजेड से डिनोट करते हैं। फिर मैक्सिमम पावर डेसिपेशन, जिसको हम लोग पीडी मैक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ब्रेक ओवर करंट, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है हम लोग का जीनर रेजिस्टेंस। तो जीनर वोल्टेज वीजेड, दिस इज़ ब्रेक डाउन वोल्टेज इन रिवर्स बायस कंडीशन, मीन्स ये ब्रेक डाउन वोल्टेज है रिवर्स बायस कंडीशन पे। द जीनर वोल्टेज डिपेंड ऑन द डॉपिंग कंसनट्रेशन, मीन्स जीनर वोल्टेज जो होता है वो डॉपिंग कंसनट्रेशन पे डिपेंड करता है। मोर इज़ द कंसनट्रेशन लेस विल बी द जीनर वोल्टेज बिकॉज डिप्रेशन लेयर विल बी थिन, मीन्स हम लोग जितना ज़्यादा कंसनट्रेशन कर देंगे तो उससे क्या होगा, जीनर वोल्टेज हम लोग का कम हो जाएगा और डिप्लेशन लेयर भी कम हो जाता है, क्योंकि डिप्लेशन लेयर कम हो जाएगा तो जीनर वोल्टेज भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट है मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, जिसको हम लोग पी डी मैक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। व्हेन जीनर डायोड गेट ब्रेक डाउन हैवी करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू इट, जब जीनर डायोड जो होता है ब्रेक डाउन हो जाएगा तब बहुत ही ज़्यादा हाई करंट फ्लो करना चालू कर देगा। दिस करंट फ्लोज अक्रॉस द जीनर वोल्टेज देयर फॉर हाई पावर डेसिपेशन अक्रॉस इट, और ये जो करंट जो फ्लो होगा जीनर वोल्टेज के अक्रॉस फ्लो होगा, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा पावर डेसिपेशन होगा। दिस पावर डेसिपेशन इज नोन एज मैक्सिमम पावर डेसिपेशन, और इसी पावर डेसिपेशन को हम लोग मैक्सिमम पावर डेसिपेशन भी बोलते हैं, जिसको हम लोग पी डी मैक्स बोलते हैं। तो ये उसका डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा होगा सिंबल, और यहाँ पी डी मैक्स का जो होता है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट, मीन्स मैक्सिमम पावर डेसिपेशन का आप लिख सकते हो, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज मीन्स जीनर वोल्टेज बाय जीनर करंट, ठीक है। अब ब्रेक ओवर करंट, दिस इज़ द करंट विच फ्लो अक्रॉस द डायोड, ये मीन्स एक ऐसा करंट हो जो कि डायोड के अक्रॉस फ्लो करती है। डायोड के अक्रॉस फ्लो करने वाली करंट को हम लोग ब्रेक ओवर करंट भी बोलते हैं। व्हेन ब्रेक डाउन ऑकर्स दिस करंट डिपेंड ऑन द जीनर वोल्टेज, जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो ये करंट जीनर वोल्टेज पे डिपेंड हो जाती है, ठीक है, फुल्ली डिपेंड उसी पे है। एंड जीनर रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड, और फिर साथ साथ जीनर रेजिस्टेंस, जीनर मतलब कि जीनर रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। जनरली दिस करंट इज़ हाई, और मतलब क्या ऐसा देखेंगे तो ये करंट बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। ये आपको सिंबल दिख रहा है। और लेट्स आर जेड जो हो जाएगा जीनर रेजिस्टेंस हो जाएगा, और आई जेड जो होगा वो वी जेड बाई आर जेड के बराबर होगा। नेक्स्ट हम लोग का जीनर रेजिस्टेंस जीनर रेजिस्टेंस इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द जीनर डायोड, मीन्स जीनर रेजिस्टेंस जो होगा इंटरनल डायोड का, जीनर डायोड का इंटरनल रेजिस्टेंस है। इट हैज़ वेरी स्मॉल वैल्यू एंड इट डिपेंड ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ द डॉपिंग, और जीनर रेजिस्टेंस का वैल्यू मतलब कि बहुत ही कम होता है, और ये मतलब कि डॉपिंग कंसनट्रेशन पे डिपेंड करता है। द डॉपिंग concentration of the doping higher will be the concentration less will be the जीनर रेजिस्टेंस, जितना ज़्यादा कंसनट्रेशन हम लोग का हाई रहेगा उतना मतलब कि जीनर रेजिस्टेंस हम लोग का कम रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्पेशल पर्पस डायोड के बारे में देखेंगे, जो कि 3 टाइप के होते हैं, स्कॉटकी डायोड, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड, वेक्टर डायोड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।